सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बैड बॉय आखिर हैं कौन। नहीं, ये वो फिल्मी विलेन नहीं जो सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए गली में गुंडागर्दी करता है। ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो हर सिचुएशन को अपने कॉन्फिडेंस, चार्म और थोड़े से मजाकिया अंदाज से हैंडल कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस ट्रिगर कहते हैं। इनका दिमाग और बिहेवियर एक ऐसा इमोशनल स्टिमुलस क्रिएट करता है जो सामने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। अब जरा गौर कीजिए, इंसानी दिमाग को वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हों। बैड बॉय का स्टाइल ऐसा ही है। ये सुबह हाय बेबी, गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट बेबी, कैसी हो जैसे मैसेज नहीं भेजते। इनका अंदाज एंकरिंग की तरह होता है। एक बार जो उनका स्टाइल आपके दिमाग में अटक गया, वो लंबे वक्त तक वहाँ टिका रहता है। जैसे मान लो वो आपको कॉलेज के गलियारे में मिले, एक हल्की सी स्माइल दी और कुछ ऐसा बोला जो आपको दिन भर सोचने पर मजबूर कर दे। ये है उनका न्यूरल इम्पैक्ट। अब सवाल ये है, क्या बोरिंग होना कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, वही रूटीन, वही बातें, वही स्टाइल, तो आपका दिमाग और सामने वाले का दिमाग एक न्यूरल पाथवे में फंस जाता है जो धीरे धीरे बोरियत में बदल जाता है। बैड बॉय ऐसा नहीं करते। इनका कॉन्फिडेंस एक काइनेस्थेटिक स्टिमुलस की तरह काम करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का लहजा, उनकी वो चाल, सब कुछ ऐसा जो आपको फील करवाता है कि ये इंसान कुछ हटके है। उदाहरण के लिए, कॉलेज में 2 लड़के हैं। एक वो जो हर वक्त प्लीज, सॉरी, थैंक यू बोलता है। वो अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी वाइब सबमिसिव फ्रेम सेट करती है जो साइकोलॉजी में कम अट्रैक्टिव मानी जाती है। दूसरा लड़का वो जो थोड़ा सा रिस्क लेता है, जो अपनी बात बिना डरे लेकिन मजाकिया अंदाज में रखता है। वो एक डोमिनेंट फ्रेम क्रिएट करता है और ये फ्रेम सबकॉन्शियसली लोगों को इम्प्रेस करता है। अब ये मत समझिए कि बैड बॉय बनने के लिए आपको गुस्सैल बनना है या किसी का दिल तोड़ना है। बिल्कुल नहीं। इनका असली जादू है उनकी इमोशनल रेजिलियंस। ये लोग फेलियर से डरते नहीं। मान लो इनका ब्रेकअप हो गया, क्या वो कोने में बैठकर रोते हैं? नहीं, वो उस इमोशनल स्टेट को रीफ्रेम करते हैं। नए कपड़े, नया हेयर कट, नया अंदाज, ये उनका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ इन्वेंशन कहते हैं और यही चीज लड़कियों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी और एडवेंचर का एक रेयर कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। जैसे वो आपको बाइक पर बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएंगे, लेकिन साथ में ऐसी बातें करेंगे जो आपके दिमाग में एक इमोशनल एंकर की तरह सेट हो जाए। वो आपको फील करवाते हैं कि आप उनके साथ स्पेशल हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने व्यूअर्स के लिए ये मैसेज, मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जहां मैं हाई लेवल की साइकोलॉजी और NLP टेक्निक की क्लासेस लूंगी। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और एडवांस लेवल की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां मैं खुलकर बात करूंगी और हाई लेवल का कंटेंट दूंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सीरियस लर्नर्स के लिए है। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आप भी ये वाइब कैसे क्रिएट कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेते हैं। सबसे पहले अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन पर काम करें। अच्छी ग्रूमिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साफ स्किन, फिटिंग वाले कपड़े और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, ये सब आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साइकोलॉजी में इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। आपका पहला इंप्रेशन आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। हर हफ्ते अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, एक अच्छा फेस वॉश यूज करें, सनस्क्रीन लगाएं और खूब पानी पिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके सबकॉन्शियस सिग्नल्स को बूस्ट करती हैं। कपड़ों की बात करें तो फिटिंग जरूरी है। बहुत टाइट या बहुत ढीले कपड़े आपकी बॉडी लैंग्वेज को कमजोर करते हैं। और हाँ, अपने बालों को स्टाइल करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घंटों आईने के सामने खड़े रहें। बस थोड़ा सा वॉल्यूम और टेक्सचर, बस आप रेडी हैं। अब बात करते हैं आपके बोलने के अंदाज की। बैड बॉय का लहजा कैलिब्रेटेड होता है। न तो वो बहुत पॉलिश्ड होते हैं, न ही रूखे। उनका स्टाइल डिप्लोमेटिक होता है, जिसमें एक चुटकी मजाक, थोड़ा सा चार्म और ढेर सारा कॉन्फिडेंस होता है। मान लो कोई लड़की पूछे, मैं कैसी लग रही हूँ, आप सीधा बहुत अच्छी न बोलें, थोड़ा सा ट्विस्ट लाए, जैसे लग तो तुम हमेशा कमाल की ही रही हो, लेकिन आज कुछ अलग सा नूर है। ये पैटर्न इंटरप्ट है।
आप सामने वाले के दिमाग को एक सेकंड के लिए रुकने पर मजबूर करते हैं और यही आपको यादगार बनाता है। साइकोलॉजी में इसे रैपॉर बिल्डिंग कहते हैं। आप सामने वाले के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं। और हाँ, अपनी आवाज का टोन भी चेक करें। बहुत तेज या बहुत धीमा बोलना वर्बल क्यूज को कमजोर करता है। अब थोड़ा और डीप डाइव करें। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बैड बॉय हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, वो अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या उनका कोई पैशन। ये इंडिपेंडेंट फ्रेम सामने वाले को ये फील करवाता है कि उनके साथ वक्त बिताना स्पेशल है। तो आप भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं, पढ़ाई को सीरियसली लें, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें और अपने शौक को वक्त दें। ये आपको इंटरनल वैलिडेशन देगा और यही वो चीज है जो आपको बिना कोशिश किए अट्रैक्टिव बनाएगी। एक और जरूरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। बैड बॉय की चाल में एक सेंस ऑफ पर्पस होता है। वो न तो बहुत जल्दी चलते हैं, न ही सुस्त। उनका पोस्चर कॉन्ग्रुएंट होता है। उनका शरीर और दिमाग एक ही मैसेज देते हैं। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग एंड मैचिंग कहते हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली चलते हैं, सीधा खड़े होते हैं और सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो आप एक पावरफुल फ्रेम सेट करते हैं। और हाँ, अपने जूतों को भी चेक करें। साफ, स्टाइलिश जूते आपकी विजुअल क्यूज को और मजबूत करते हैं। अब जरा इसकी साइकोलॉजिकल रूट्स को देखें। बैड बॉय में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। वो आपको फील करवाते हैं कि उनके साथ आप सेफ हैं, लेकिन साथ ही उनकी जिंदगी में एक एडवेंचर का तड़का भी है। साइकोलॉजी में इसे ड्यूल मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं। लोग सेफ्टी और एक्साइटमेंट दोनों चाहते हैं। बैड बॉय इस बैलेंस को परफेक्टली हैंडल करते हैं। वो आपको हंसाएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन कभी आपको इमोशनली ड्रेन नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली हाई लेवल की साइकोलॉजी और एनएलपी सीखना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करें, ज्वाइन करें और एडवांस लर्निंग शुरू करें। आखिर में एक बात दिल से याद रखें, बैड बॉय बनने का मतलब किसी का दिल दुखाना या रिबेल बनना नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और थोड़े से चार्म से मिलकर बनता है। आपको हर वक्त रूड होने की जरूरत नहीं। बस इतना करें कि अपनी वैल्यू को पहचानें और उसे दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। अगर कोई आपसे कुछ गलत कहे तो कॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन यूज करें, शांति से लेकिन फर्मली अपनी बात रखें। ये वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो न सिर्फ लड़कियों को बल्कि हर किसी को इम्प्रेस करता है। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में देखें तो खुद से कहें, मैं तैयार हूँ अपनी स्टोरी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। अपनी वाइब को पॉलिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को शार्प करें और दुनिया को दिखाएं कि आप में वो जादू है। अगर ये बातें आपको पसंद आईं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा शौक जरूर डालें। मिलते हैं जल्दी ही। तब तक अपनी धुन में चलते रहें। नमस्ते।